ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। देव उठनी एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी और देवस्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पूरे दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही चतुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देव उठनी एकादशी पे होता है। आपको बता दें कि चतुर्मास के दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। देवउठनी एकादशी से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और मांगलिक कार्य पर भी लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह करते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से 4 माह बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। देवताओं के जागने के बाद ये सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि देव उठनी एकादशी के रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है, पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि देव उठनी एकादशी की तिथि क्या है, इस दिन ऐसे कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और देव उठनी एकादशी का पारण का समय क्या है। साथ ही देव उठनी एकादशी का महत्व क्या होता है और देव उठनी एकादशी की पूजा की विधि क्या होती है। साथ ही इस दिन हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और देव उठनी एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही देव उठनी एकादशी की पूजा करने का अचूक उपाय क्या है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देव उठनी एकादशी की तिथि जान लेते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवतागण उठते हैं, इसलिए उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात 9:01 पर समाप्त होंगी। उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन शुभ संयोगों का मिलन भी हो रहा है। तो चलिए उन शुभ संयोग के बारे में जानते हैं। इस बार देव उठनी एकादशी के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके चलते यह एकादशी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। रवि योग 23 नवंबर को सुबह 6:50 से शुरू होकर शाम के 5:16 तक रहेगा। सिद्धि योग 23 नवंबर को सुबह 11:54 से शुरू होकर 24 नवंबर को 9:05 तक रहेगा। वही स्वार्थ सिद्धि योग 23 नवंबर को शाम के 5:16 से शुरू होकर 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक रहेगा। इस दिन इस समय के दौरान अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब देव उठनी एकादशी का पारण का समय क्या है यह जानते हैं। जो लोग 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे लोग 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन व्रत के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 24 नवंबर को द्वादशी की समाप्ति शाम 7:06 पर होगी। तो इस तरीके से आप देव उठनी एकादशी का व्रत का पारण कर लीजिए। तो चलिए अब यह जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का महत्व क्या होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल देवशयनी और देव उठनी एकादशी आती है। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। साथ ही देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं और उसके बाद से सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं और इसी के साथ चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़कर वापस अपने बैकुंठ धाम आ जाते हैं,
चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। असुरराज बलि को दिए गए वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल में रहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। वही देवउठनी एक अबूझ मुहूर्त होता है जिसमें बिना पंचांग देखे सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। इस दिन घरों के अंदर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। साथ ही रात में भगवान विष्णु के समय सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो यही था देवउठनी एकादशी का महत्व। तो चलिए अब देवउठनी एकादशी की पूजा की विधि क्या है वह जान लेते हैं। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान दें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भी करें। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस दिन हमें किस बात का विशेष ध्यान देना है। देवउठनी एकादशी पर इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल को भी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन हल्दी, केसर और केले का दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब ये जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी व्रत में फल आदि का सेवन किया जाता है। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि भी ग्रहण किए जा सकते हैं। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब यह जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का अचूक उपाय क्या है। देवउठनी एकादशी वाले दिन व्यक्ति को भगवान श्री विष्णु के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और उसके बाद पूरे घर आंगन, छत, मुख्य द्वार पर दिया जरूर रखना चाहिए। हिंदू मान्यता है कि देवस्थान एकादशी के दिन घर में देसी घी का दिया जलाने से घर में हमेशा सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। तो यही है देवउठनी एकादशी का अचूक उपाय। तो आज की वीडियो में हमने आपको देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।